हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। दैट इज़, क्या नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है, इलीगल है इंडिया के अंदर? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे रील्स बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि इस नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं स्कैम है, कुछ लोग 10 तरीके की बातें कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में स्कैम है? ठीक है, जी नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग कंप्लीटली लीगल है इंडिया के अंदर। और ठीक है, आप जो हैं इसके ऊपर लॉज पढ़ सकते हो, जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है लॉन्च किया है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। तो सवाल है कि कुछ लोग क्यों बोल रहे हैं स्कैम है। इसके पीछे कारण है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसके ऊपर एक डीप स्टडी नहीं करते हैं, और बिना स्टडी किए बस थोड़ी सी ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन लेकर, और सिंस आज नेटवर्क मार्केटिंग बूम कर रही है, एक बहुत सारे लोग इसके अंदर आज इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसमें क्या है, व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे। तो लोग बिना डीप रिसर्च किए बस जो है उसको फनी वे में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट द रियलिटी इज कि नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पूरी तरीके से लीगल है इंडिया के अंदर, ये कोई स्कैम नहीं है। लेकिन इसके अंदर अब जो है, मैं इसको कैटेगराइज करना चाहूंगा कि जैसे हर इंडस्ट्री के अंदर होता है कि कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ अच्छी कंपनी होती है, कुछ खराब लोग होते हैं, कुछ खराब कंपनियां होती हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मॉडल का इस्तेमाल कई बार लोग गलत तरीके से करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल कहां पर स्कैम इलीगल है और बैन है, और ठीक है, कहां पर नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल लीगल है और उसको जेन्यून वे में करके आप बहुत अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हम जानते हैं कि स्कैम का मतलब क्या होता है, फ्रॉड का मतलब क्या होता है। स्कैम और फ्रॉड बहुत सिंपल सी चीज होती है कि आपको किसी चीज का वादा किया गया और उसके बदले में आपको वो वादा पूरा नहीं किया गया। ठीक है, जैसे आपको किसी ने वादा किया कि मैं आपको 10,000 के अंदर आईफोन 15 ला कर दूंगा। आपने ये बोलकर आपसे 10,000 रुपए ले लिए, लेकिन अब वो बंदा आपको, ठीक है, आईफोन 15 नहीं दे रहा है, आईफोन 15 का कवर लाकर आपको दे दिया है। दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। कि आपको जो बोला गया, जो बोलकर पैसा लिया गया, वो चीज दिया नहीं गया। दैट्स कॉल्ड, ठीक है, फ्रॉड। स्कैम, स्कैम क्या होता है? जैसे चारा घोटाला हुआ, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, जिस चीज के लिए पैसे दिए गए थे वो चीज नहीं पहुंची वहां तक। दैट्स कॉल्ड स्कैम। तो कहीं ना कहीं अब इस चीज को समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कहां स्कैम हो रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में आज के समय में दो तरीके से इस मॉडल का गलत इस्तेमाल करके स्कैम हो रहा है, जिसको आपको अवेयर रहना है। सबसे पहला जो स्कैम है वो ये है, जो लोग पॉन्जी स्कीम चला रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर। पॉन्जी स्कीम क्या होता है? जहां पर मॉडल तो नेटवर्क मार्केटिंग का है, लेकिन उसमें सिर्फ आपको ये बोला जाता है कि आप आइए, आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराना है, 5 लोगों को ज्वाइन कराना है, और इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आपको इतना पैसा मिलेगा। सपोज, ठीक है, आपको 1 लाख रुपए से ज्वाइन करना है, 1 लाख रुपए से एक इंसान को लेफ्ट में ज्वाइन कराना है, एक इंसान को राइट में ज्वाइन कराना है, और आपको इतना पैसा आएगा। लेकिन उस 1 लाख के बदले में आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दिया गया, सर्विसेज नहीं दी गई, बस आपको यह बोला गया कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। दैट्स कॉल्ड स्कैम। तो जहां पर भी आपको यह बोला जाए कि आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट करना है और इतना पैसा आपको रिटर्न में आएगा, और अगर आप इतने लोगों का इन्वेस्ट करवाते हो तो आपको पैसा आएगा, दैट इज अ कंप्लीटली स्कैम। तो आपको इससे बचकर रहना है, और अगर आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए तो आप एफआईआर कर सकते हो। दैट इज कंप्लीटली स्कैम। सेकंड स्कैम नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल के साथ क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल एक अच्छा मॉडल है जहां से बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है। तो वो क्या करते हैं
कि वो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से उठाया जिसकी वैल्यू शायद 50 रुपए 100 रुपए थी और उसको 5,000 6,000 रुपए का कर दिया और नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल बना पे उसको चला दिया। तो अगर कोई भी कंपनी आपको ऐसे प्रोडक्ट ऑफर करती है जिसकी मार्केट वैल्यू 50 रुपए है 60 रुपए है, लेकिन उसके बदले में आपको वो 5,000 6,000 रुपए ले रही है, दैट इज स्कैम। मतलब जिसकी वैल्यू 500 रुपए होनी चाहिए थी उसकी वैल्यू आप 50,000 रुपए लगा रहे हो, दैट इज स्कैम। तो अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि यार मार्केट में इसकी वैल्यू 50 रुपए है लेकिन मेरे से लिया जा रहा है 5,000 रुपए, ठीक है, कि साबुन की कॉस्ट तो है 50 रुपए, लेकिन ले रहा है इसकी क्वालिटी के हिसाब से इसकी वैल्यू 50 रुपए होनी चाहिए, लेकिन ये मेरे से ले रहा है 500 रुपए, दैट इज कंप्लीटली, ठीक है, रॉन्ग थिंग। इसके लिए आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। तो पहली चीज, नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल का गलत इस्तेमाल कहाँ है कि जहां पर तो आपको कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज दी ही नहीं जा रही है और सिर्फ आपको नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल दिखाकर इन्वेस्ट कराकर, ठीक है, आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली मनी सर्कुलेशन एंड वो बहुत जल्दी बैन हो जाएंगे। दूसरा, जो, ठीक है, अपने प्रोडक्ट जिनके जिनके पास कोई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं है और वो ओवर प्राइस्ड सेल कर रहे हैं, मतलब 50 रुपए की चीज को 5,000 में सेल कर रहे हैं, दैट इज, ठीक है, रॉन्ग थिंग और ये वहां पर गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको इन दोनों से थोड़ा सा सतर्क रहना है, दैट इज स्कैम। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, क्वालिटी फुल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है और साथ में, ठीक है, एक जेन्यून प्राइस पे अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि आपको वो आईफोन जो है, ठीक है, एंड्रॉइड के प्राइस पे दे दे, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जो उसकी जेन्यून प्राइसिंग होनी चाहिए, ठीक है, अगर वो जेन्यून प्राइसिंग पे क्वालिटी फुल और ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट आपको दे रही है और जिससे आपको बेनिफिट भी हो रहा है, ठीक है, और उस पर अगर नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल लगा है कि आपने इस्तेमाल किया, आपको क्वालिटी लगा और अब आप शेयर कर रहे हो जो लोगों के यूज के प्रोडक्ट हैं और उस पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज कंप्लीटली लीगल एंड ऑथेंटिक, जहां पर आप एक बड़े बिजनेसेस को बना सकते हैं और, ठीक है, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, स्कैम नहीं है, बस कुछ लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर आपको अवेयर होना है और एक अच्छी कंपनी जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रही है, एक सही लीगल प्राइस, एक जेन्युइन प्राइस पे प्रोवाइड कर रही है। तो पहले जब आप कोई भी कंपनी को देखोगे, कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किए, तो आस्क वन थिंग जो मैं हमेशा पूछता हूं कि अगर आपको इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ना हो तो भी क्या उस कंपनी के उस प्रोडक्ट को आप रेगुलरली यूज करना पसंद करेंगे? क्या उसकी क्वालिटी वैसी है? क्या उसकी प्राइसिंग वैसी है? या फिर सिर्फ आप उस प्रोडक्ट को इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि वो बिजनेस में जाने के लिए जरूरी है, कि वो पैकेज खरीदना जरूरी है वरना आप बिजनेस नहीं कर पाओगे उनके साथ, सिर्फ आप इसलिए खरीद रहे हो, या फिर इसलिए खरीद रहे हो कि वो प्रोडक्ट आपके काम के लिए आएगा और अगर, ठीक है, वो प्रोडक्ट अगर वो आपको बिजनेस मॉडल ना भी ऑफर करे तो भी आप उस कंपनी से लेना पसंद करोगे, उतनी क्वालिटी है। अगर आपको इसका आंसर मिलता है यस, कि उसकी क्वालिटी ऐसी है, प्राइसिंग ऐसी है कि अगर ये बिजनेस मॉडल मेरे को ऑफर भी ना करे स्टिल मैं उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना पसंद करूंगा, पसंद करूंगी, दैट इज द जेन्युइन कंपनी और उस कंपनी के साथ एक बड़ा बिजनेस आप बना सकते हैं। अब कई सारे लोगों को इस बात से प्रॉब्लम है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जितने लोग जाते हैं वो सब कामयाब नहीं होते हैं, फेलियर होता है। तो क्या किसी इंडस्ट्री में, ठीक है, सब कामयाब नहीं हो रहे हैं तो क्या वो इंडस्ट्री स्कैम हो गई? तो इस हिसाब से अगर आप देखने जाएंगे तो हर इंडस्ट्री स्कैम है, ठीक है। फिर तो यूट्यूब भी स्कैम कर रहा है, कैसे? ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे हर इंसान जो चैनल बना रहा है वो तो लाखों रुपए कमा नहीं रहा है, वो तो करोड़ों रुपए नहीं कमा रहा है। हर वो इंसान जो इंस्टाग्राम यूज कर रहा है उसके पास कुछ फॉलोवर्स हैं, तो हर इंसान तो पैसे नहीं कमा रहा है इंस्टाग्राम से। तो रियलिटी क्या है कि ये सारे प्लेटफॉर्म हैं,
सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जो आपको मौका देती है कि आप आइए, आप अपने काबिलियत, अपने स्किल को दिखाइए, आप सब्सक्राइबर बनाइए, आप फॉलोवर बनाइए, और जब आपके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है तो आपको कुछ ब्रांड की कंपनी कहती है कि चलिए आप हमारे प्रोडक्ट को आप रिप्रेजेंट करिए, हम आपको इतना पैसा देंगे। या यूट्यूब ऐड लगाती है और उसके हिसाब से, व्यूज के हिसाब से आपको देती है। तो यहां पर भी तो सब नहीं कमा रहे हैं, तो क्या ये स्कैम है? नहीं। कोई भी इंडस्ट्री, ठीक है, में 100% लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100% लोग सक्सेसफुल होने के क्राइटेरिया को मीट नहीं करते। क्या एक क्लास में सबके सब टॉपर हो सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर एक इंसान एक ही तरीके की मेहनत नहीं करने वाला है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक दैट ओनली, कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि हाँ, यहां से इस बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल करके एक जेन्युइन कंपनी के साथ आप एक सिक्योर और एक अच्छी जिंदगी और एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वो गारंटी नहीं देती है। अब गारंटी तो आपको देना पड़ता है कि उसमें जो सक्सेसफुल होने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, जो नॉलेज रिक्वायर्ड है, आप उसको डेवलप करेंगे, आप उसमें उतनी मेहनत करेंगे और मेहनत करके उस नेटवर्क को बिल्ड करेंगे, उसको इतना एजुकेट करेंगे कि आपका बिजनेस रन हो। यू विल डेफिनेटली, ठीक है, एक बहुत अच्छा बिजनेस आप बना पाएंगे। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर हैं जो सालों से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और एक अच्छी जिंदगी को जी रहे हैं। मुझे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आज सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल इंडिया के अंदर हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए बहुत अच्छी लाइफ को जी रहे हैं। तो अगर आप किसी इंडस्ट्री में फेलियर के रेट से या लोगों के कामयाब ना होने के रेट से आप उसको स्कैम कहने लगे, तो मेरे हिसाब से, ठीक है, आज इंडिया के अंदर हर चीज स्कैम कर रही है। फिर तो हमारा एजुकेशन सिस्टम स्कैम कर रहा है कि आप फीस देते हो लेकिन हर एक इंसान को आज लाखों की जॉब नहीं लगती है। ठीक है, फिर तो क्रिकेट भी स्कैम है कि आज लाखों करोड़ों लोग जो हैं क्रिकेट क्लब में अपना एक ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन सारे लोग इंटरनेशनल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिर तो यूपीएससी भी एक स्कैम है कि लाखों लोग जो है आज के समय में जो है एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन सारे लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं। वहां तो गारंटीड फेलियर है बहुत सारे, क्योंकि पर्टिकुलर सीट है, उतने लोगों को ही मिलने वाला है, बाकी को पता है वो फेल होने वाले हैं। फिर तो हर इंडस्ट्री स्कैम कर रही है। कोई भी इंडस्ट्री आपको अपॉर्चुनिटी देती है, वहां पर रिक्वायर्ड स्किल्स को डेवलप करके, नॉलेज को डेवलप करके कामयाबी की गारंटी आप खुद देते हैं। हाँ, मैंने कहा कि हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ अच्छी कंपनियां होती है, कुछ खराब लोग होते हैं, कुछ खराब कंपनी। जैसे हर देश के अंदर कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ खराब लोग होते हैं। तो आपको खराब लोगों से बच के रहना होता है, उसको डील करना आना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग खराब है, आप सबको सेम ट्रीट करो। आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आप कोई भी कंपनी के साथ जब नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल आपको दिखा रहा है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको कहा कि आप उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज को देखिए कि क्या अगर आप उसके बिजनेस मॉडल में नहीं जाते हो, स्टिल आप उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेना पसंद करोगे या नहीं करोगे। पहली क्राइटेरिया, जब आपको कोई भी इंसान आकर प्रेजेंटेशन दिखा रहा है। दूसरी क्राइटेरिया कि उस, ठीक है, कंपनी का जो है प्रोफाइल कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, वो देखिए। वो कंपनी चल कितने साल से रही है। अगर 2 साल 3 साल हुए हैं तो वो बहुत हाई रिस्क है अगर आप उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं। तीसरी चीज आपको देखना है कि वो आईडीएसए के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है, चौथी चीज आपको देखनी है उसके अंदर कि उनका एजुकेशन सिस्टम क्या है। क्या सिर्फ वो ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, या फिर उनके पास एजुकेशन सिस्टम है जिससे वो आपको एजुकेट भी कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ मापदंड को देखकर अगर आप एक जेन्युइन कंपनी के साथ स्टार्ट करते हैं, एक जेन्युइन इंसान के साथ स्टार्ट करते हैं, तो इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ दे सकती है, और अब तक हजारों लोगों को दिया है इसने। सो आई होप सो कि आप आपसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि स्कैम क्या है और जेन्युइन चीज क्या है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।